केमिस्ट्री में ना एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स का सीक्रेट कोड अनलॉक कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एलिमेंट्स का एक चार्ट नहीं है बॉस। ये तो पूरे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक एकदम लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड मैप है। जरा सोचिए, साल था 1865 और साइंटिस्ट तब तक 63 अलग अलग एलिमेंट्स खोज चुके थे। अब ये सब एक साथ बिल्कुल एक कियोटिक मेस जैसा था। इन्हें किसी लॉजिक के हिसाब से सॉर्ट करना उस जमाने की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक था। कई साइंटिस्ट्स ने इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं। लेकिन असली ब्रेक थ्रू वो लेकर आए एक रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव, और इन्होंने तो खेल ही बदल दिया। तो मेंडेलीव का जीनियस आइडिया आखिर था क्या? उनका क्लू था एटॉमिक मास। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दूं? और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बूम, एक छिपा हुआ पैटर्न सामने आने लगा। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सच में कमाल है। मेंडेलीव अपने पैटर्न को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे, जैसे एका एल्यूमिनियम। और कमाल तो तब हुआ जब बाद में गैलियम मिला। प्रिडिक्शन देखिए, ऑलमोस्ट परफेक्ट। लेकिन मेंडेलीव की पजल का एक छोटा सा टुकड़ा बस जरा सा गलत था। असली सीक्रेट कोड 1913 में हेनरी मोसले ने क्रैक किया। उन्होंने बताया कि असली कुंजी एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। और इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, खेल का नया नियम। अब हर एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक मास से नहीं बल्कि उसके यूनिक एटॉमिक नंबर से होती है। यहीं से केमिस्ट्री की असली कहानी शुरू होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एटॉमिक नंबर ही तय करता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, कौन कहां किस ऑर्बिट में घूमेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही वो ब्लूप्रिंट है जो ये डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट शांत रहेगा, रिएक्टिव होगा या किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी सीक्रेट कोड की मदद से हम पूरी पीरियोडिक टेबल को एक शहर के नक्शे की तरह देख सकते हैं। और इस शहर में 4 अलग-अलग नेबरहुड या ब्लॉक्स हैं। कोई एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल में रहता है। तो हमारे पास ये मैप तो है, पर इसका असली फायदा क्या है? क्या हम इसका इस्तेमाल करके एलिमेंट्स के बिहेवियर को पहले से बता सकते हैं? जी बिल्कुल। और यहीं पर पीरियोडिक ट्रेंड्स की एंट्री होती है। चलिए एक सबसे बेसिक ट्रेंड से शुरू करते हैं, एटॉमिक रेडियस यानी एक एटम का साइज। अब किसी भी एटम का साइज 2 ऑपोजिट ताकतों की लड़ाई से तय होता है। एक है खिंचाव और दूसरी है धक्का। इसे ऐसे समझिए, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचता है, यह है खिंचाव। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ धकेलते हैं, यह है धक्का। बस इनकी लड़ाई ही एटम का साइज डिसाइड करती है। तो देखते हैं ये लड़ाई काम कैसे करती है। जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज यानी खिंचाव बढ़ता जाता है। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और कसकर खींचता है, जिससे एटम का साइज छोटा होता जाता है। और जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जिससे धक्का बढ़ जाता है और एटम का साइज बड़ा हो जाता है। सिंपल। लेकिन केमिस्ट्री में हर रूल का एक एक्सेप्शन तो होता ही है। अब देखिए, नॉर्मली गैलियम को एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, पर गैलियम के अंदर के जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धक्का देने में यानी शील्डिंग में बहुत पुअर होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस का खिंचाव जीत जाता है और साइज उम्मीद से छोटा रह जाता है। तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ रटने के लिए एक लिस्ट नहीं है, ये एक जबरदस्त प्रेडिक्टिव टूल है। और अब जब हमने इसका सीक्रेट कोड समझ लिया है तो एक नया सवाल उठता है। टेबल में 118 एलिमेंट्स तो हैं, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट एलिमेंट 120 और उससे भी आगे की खोज में लगे हैं। वो कहां फिट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और वो कौन से नए सीक्रेट्स खोलेगा?